व्रत के कई अर्थ हो सकते हैं। यह उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यह आम तौर पर उस गति को संदर्भित करता है जिस पर कुछ होता है या समय की अवधि के लिए भोजन की अनुपस्थिति होती है। दूसरी ओर, उपवास विशेष रूप से धार्मिक, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत कारणों से एक निश्चित अवधि के लिए भोजन और या पेय से दूर रहने के जानबूझकर कार्य को संदर्भित करता है। यहाँ व्रत और उपवास के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। अर्थ तेज किसी चीज की गति को संदर्भित कर सकता है, जैसे कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चलती है या कोई घटना कितनी तेजी से घटित होती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि थोड़े समय के लिए खाने से बचना चाहिए, जैसे कि खाना छोड़ देना। दूसरी ओर, उपवास एक विशिष्ट अवधि के लिए, आमतौर पर धार्मिक या स्वास्थ्य कारणों से, आमतौर पर लंबी अवधि के लिए सभी या कुछ प्रकार के भोजन और या पेय से दूर रहने के एक जानबूझकर कार्य को संदर्भित करता है। अवधि व्रत का प्रयोग आम तौर पर एक छोटी अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक संक्षिप्त अंतराल या एक अल्पकालिक क्रिया। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है कि वे कुछ मिनटों के लिए तेज दौड़े। दूसरी ओर, उपवास आमतौर पर लंबी अवधि का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो अक्सर उपवास के प्रकार के आधार पर घंटों, दिनों या हफ्तों तक विस्तारित होता है। उद्देश्य संदर्भ के आधार पर व्रत के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। यह गति, दक्षता या त्वरित कार्रवाई का उल्लेख कर सकता है। हालांकि उपवास आमतौर पर विशिष्ट कारणों से किया जाता है, जैसे कि धार्मिक पालन, स्वास्थ्य लाभ, विषहरण, वजन घटाने या आध्यात्मिक कारणों के लिए। जानबूझकर तेज स्वाभाविक रूप से या अनजाने में हो सकता है, जैसे कि जब कुछ जानबूझकर इरादे के बिना जल्दी से चलता है। हालांकि उपवास एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अक्सर एक योजना या लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भोजन और या पेय से दूर रहने का एक जानबूझकर कार्य है। सारांश में, जबकि उपवास आम तौर पर गति या छोटी अवधि के लिए भोजन की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है, उपवास विशेष रूप से भोजन और या पेय से लंबे समय तक परहेज करने के जानबूझकर कार्य को दर्शाता है, आमतौर पर धार्मिक, स्वास्थ्य के लिए या व्यक्तिगत कारण।